खाटू जाएंगे, अपनी कार से जाएंगे। हम खाटू जाएंगे, अपनी कार से जाएंगे। दरवाजा खुला छोड़ रखना, और खाटू वाले शाम रखना। कि आजकल देखा जा रहा है हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री या पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में नशाओं के ऊपर, आर्म्स के ऊपर, असलाओं के ऊपर बातचीत होती है, उसके ऊपर गाने बनाए जाते हैं। उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? सरकार नकेल कस रही है और ये बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। हमेशा सभ्यता के गाने बनने चाहिए। गांव में एक हमला होता है, धर्म पूछकर वहां पर अटैक किया जाता है, किस दृष्टि से देखते हैं और क्या लग रहा है इस बार? उन्हीं बेवकूफ लोगों को समझाने के लिए मैं शब्द क्योंकि भजन गायक हूं तो अपनी भाषा को अभद्र नहीं कर सकता, लेकिन ऐसे पागल लोगों को ही समझाने के लिए ये हिंदू एक होकर चल रहा है। हम जो ये यात्रा कर रहे हैं इसमें बनिया भी है, इसके अंदर ब्राह्मण भी है, इसके अंदर क्षत्रिय भी है, इसके अंदर शूद्र भी है, सारे मिलके चल रहे हैं। हिंदू एक ही है, लेकिन जिस देश के अंदर ये कहा जाता है कि मुसलमान असुरक्षित है, लेकिन हालात चेक करो तो कभी मुर्शिदाबाद में, कभी नागपुर में, कभी कश्मीर में असुरक्षित तो हिंदू है। और जिन्होंने हिंदू पूछ के मारा है, पैंट उतार कर चेक किया, उनकी गर्दन उतार के लेके आनी चाहिए, तब जाके हिंदू शांत। एक तरफ देश शोक में, वहीं भजन गायिका है नेहा सिंह राठौर, लोक गायिका है, वो सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रही है इस मुद्दे को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, आपको अगर राजनीति करनी हो ना तो साफ सुथरे तरीके से सामने आकर बात करनी चाहिए, पर्दे के पीछे से बात नहीं करनी चाहिए। एक तरफ तो आप प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठाते हो, दूसरी तरफ आप दूसरी समाजवादी पार्टी के झोली में जाकर बैठ जाते हो, तो ऐसा नहीं होता। आपने बोलना है तो सरेआम राजनीति के फ्रंट पे आइए, लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। हम बोलते हैं, हम धर्म के लिए बोलते हैं, प्रधानमंत्री के लिए बोलते हैं, हम योगी के लिए बोलते हैं, हम नायब सिंह सैनी के लिए बोलते हैं, डंके की चोट पे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? काम के कारण बोलते हैं। अगर हरियाणा का मुख्यमंत्री गौ माता के लिए काम कर रहा है तो क्या बोलने में जा रहा है? अगर देश का प्रधानमंत्री, यही आपको कहीं ना कहीं आप कंट्रोवर्सी में भी नजर आते, चाहे वो हिंदू मुस्लिम या भजन गायक के रूप में मंच के ऊपर हो, क्या कारण है कंट्रोवर्सी? मैं धर्म की बात करता हूँ, और जो आदमी सच बोलता है वो कंट्रोवर्शियल रह ही रहा है। तो बस इतनी सी बात है कि अपने धर्म के साथ खड़े रहें। और ये जो हिंदू मज़ारों पे जाते हैं, इनसे निवेदन, अपने धर्म को कमजोर ना करें। मंदिरों की शक्ति कम नहीं है जो आपको मज़ारों पे जाना पड़े। और फिर भी अगर आप मज़ारों पे जाना चाहते हैं तो एक एक कलमा सीख लें, ताकि फिर से कोई आतंकवादी मिले तो कम से कम सुना दो, तो तुम्हारी जान तो बच जाए। हम तो यही कहेंगे, हिंदू हैं। कन्हैया जी, आप वृंदावन को पागल खाना कहते हैं, तो खाटू श्याम जी को दवा खाना, ऐसा क्यों? देखिए, संतों ने कहा है कि जो वृंदावन आता है वो पागल हो जाता है, और खाटू श्याम जी में जो हार कर आता है उसका सहारा बाबा बन जाता है। पागल खाना खाटू श्याम जी भी है, पागल खाना वृंदावन भी है, दोनों में फर्क नहीं है। लेकिन दवा खाना इसलिए कि एक कलाकार के नाते जब कोई कलाकार मुझे सवाल करता है कि हमने ये शब्द निकाला कि हमारा वृंदावन पागल खाना है, तो आपके कलाकार कॉपी क्यों करते हैं? मैं बोला ठीक है भाई, तुम पागल खाना रख लो, हम दवा खाना रख लेते हैं। तो आज इतनी बड़ी यात्रा लेकर जा रहे हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या था कि जो आप इतनी बड़ी यात्रा लेकर आए? इसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि ये जो नौजवान है ये नशे से परे है। अगर ये जुड़ा है तो खाटू श्याम जी के नशे से जुड़ा है। और आप देखो, सब अपने खर्चे पे गाड़ियां लेकर आए हैं। आप एक मुख्यमंत्री चलता है तो 20 गाड़ियों का काफिला चलता है उसके साथ, कोई प्रधानमंत्री चलता है उसके साथ 40 गाड़ियों का काफिला चलता है। एक श्याम प्रेमी चल रहा है जिसके पीछे 500 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। यही सनातन की खूबसूरती।